दोस्तों हम आज बात करेंगे कि मंथ ऑफ जून 2022 ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहेगा। 20 मई को जो एस्पेक्ट आए थे रिवर्सल के, उनमें था मेन सन कंजक्शन मर्करी और मर्करी का रेट्रोगेशन का मिड पॉइंट। वहाँ से फ्रीक्वेंट रिवर्सल हो रहे थे 16 दिन तक। जो निफ्टी जो था 15,730-40 के बाद और 16,400 के अंदर घूमता रहा। लास्ट मंडे को इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, करीब 16,435 के आसपास सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद 16,793 या 95 के ऊपर के पास गया फ्राइडे को। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मंडे 6 जून पॉजिटिव होने की उम्मीद है, पर मैंने ये कहीं नहीं कहा कि 3 तारीख को मार्केट नीचे नहीं आएगी। और हमारी स्ट्रेटेजी ये थी, जैसे ही मार्केट खुली, जैसे ही 9:15 पे खुली होगी तो 9:17 पे जो हमारा पहला ट्रेड गया वो था निफ्टी को बेचो, निफ्टी फ्यूचर को, और हमने बेचा 16,777 पे, और बैंक निफ्टी बेचा हमने 36,004 पे। अब वहाँ से निफ्टी फ्यूचर जो है करीब 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी फ्यूचर 400 पॉइंट के करीब नीचे आया और नीचे हमने सारा कवर भी करवाया। इसके बीच में हमने निफ्टी पुट ऑप्शन भी लिया, 224 का शायद लिया था और 280 पे हमने उसको कवर कराया था 16,500 का पुट ऑप्शन। तो कुछ लोगों ने ऐसा भेजा कि हमने तो आपके कहने पे हमने कॉल ले लिया या ऐसा ले लिया। मैंने कब कहा कॉल लो? पहली बात तो मैं कभी कॉल ऑप्शन बाय करता तब हूँ जब एक दिन की कोई मुझे तेज़ी लगती है, एक दिन की मंदी लगती है, तो कॉल या पुट उसी दाम से सही बात है। जैसे हमने पुट बाय कराया फ्राइडे के दिन, तो सिमिलरली कॉल भी हम बाय कराते हैं जब हमें श्योर होता है कि एक दिन के लिए मार्केट तेज़ है, या एक या मैक्सिमम 2 दिन मैक्सिमम। तो नहीं तो हम हमेशा मार्केट चढ़ने की सूरत में पुट बिकवाते हैं और मार्केट गिरने की सूरत में कॉल बिकवाते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रेड्स के अंदर एटलीस्ट प्रीमियम का लॉस तो नहीं होता, उल्टा प्रीमियम मिलता है हमें। तो दोस्तों ये जो 20 तारीख को जो रिवर्सल हुए हैं वो संकेत देते थे कि फ्रीक्वेंट रिवर्सल होगा मार्केट के अंदर, और वो अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही होगा। अगर हम 6 तारीख को पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 7 तारीख को बेरिश हो जाए, 8 तारीख को फिर बुलिश हो जाए। बट लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको आप एज इट इज़ फॉलो नहीं करना। आपको मार्केट की कंडीशंस देख के सब हिसाब लगा के अपना काम करना है। जैसे कि हम लोग चाहे वीडियो में कुछ भी बोल दें, चाहे न्यूज़लेटर में कुछ भी बोल दें, चाहे प्री मार्केट में कुछ भी बोल दें, काम हम वही करते हैं जो मार्केट के ड्यूरिंग में लाइव कॉल के अंदर होता है। और यही हम अपने पेड सब्सक्राइबर को बोलते हैं कि काम आपको उसी में करना है जो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको हम सजेस्ट करते हैं कि ये करो या वो करो। तो ये था लास्ट वीक और नेक्स्ट वीक का ओवरऑल जो हमें लग रहा है ऐसा होगा। साथ में हमने ये भी कहा था कि अगले कुछ दिन राइट फ्रॉम में भी 7-8 तारीख के बाद अप टू 17 तक काफ़ी सारे सेक्टर जो हैं वो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, जिसमें मेनली था फार्मा और कुछ प्राइवेट बैंक्स थे, कुछ फाइनेंस स्टॉक थे और हो सकता है कुछ शुगर स्टॉक हों जो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। जो ट्रेंड रिवर्सल जिसमें दिख रहा है दैट विल बी आईटी स्टॉक्स। जो आईटी स्टॉक 20 तारीख से चल रहे हैं ऊपर, जो ऑलरेडी 10%, 12%, 15% तक गेन दे चुके हैं, वो उम्मीद है कि इन मिडल ऑफ द नेक्स्ट वीक में भी 9 या 10 प्लस माइनस 1 डे 2 डे ले लो, यहाँ से गिरना शुरू करेंगे। तो सीधा 30 जून तक हमें वापस टेक्निकल रिकवरी की उम्मीद नहीं लग रही है। दोस्तों मैं हूं गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैं स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन करता हूं और मैंने देखा है 85 to 90% प्रेडिक्शन सही जाती है। इसको मैं कोरिलेट कभी कभी करता हूँ टेक्निकल्स के साथ भी, टू बी मोर एक्यूरेट, टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर गेनफुल।
तो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ मंथली फोरकास्ट जून की, ये मेरा टोटली पर्सनल व्यू है। इसमें प्योरली एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है। इसमें कोई टेक्निकल नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई अदर साइंस नहीं है। फेल होने के चांस उतने ही हैं जितने वैसे होते हैं। 10% 15% हो सकते हैं, हों ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पिछले एक दिन में आया था, मरकरी जो था वो रेट्रोग्रेड चल रहा था, वो डायरेक्ट हो गया 3 तारीख को। दैट वाज द मेन रीज़न फॉर द फॉल ऑन 3rd of जून। अब 5 तारीख को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया। उसके बाद 11 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है, वीनस कंजक्शन यूरेनस। वीनस लॉर्ड है टॉरस का। टॉरस रिप्रेजेंट करता है करेंसी को, और यूरेनस भी डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल करेंसी, टेक्नोलॉजी को डील करता है। जहाँ पे वीनस और यूरेनस का कंजक्शन हुआ तो वहाँ चांसेस हैं करेंसी में बिटकॉइन को झटका ऊपर या नीचे दोनों तरफ लग सकता है, पर मेरे ख्याल में टेक्निकली बिटकॉइन वीक है, तो हो सकता है नीचे की तरफ ज़्यादा है उम्मीद जाने की बजाय चढ़ने की। उसके बाद 16 तारीख को सन का नेपट्यून के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। और उसके बाद 18 को सन और सैटर्न का स्क्वायर एस्पेक्ट। फिर नेपट्यून जो होगा 28 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और 29/6 को सन जुपिटर का स्क्वायर एस्पेक्ट। इम्पॉर्टेंट इसमें है 11 तारीख, 17 तारीख और 29 तारीख। 11 को जैसे मैंने बताया कि वीनस और यूरेनस, वीनस टॉरस का लॉर्ड होने की वजह से रिप्रेजेंट करता है करेंसी को। वीनस हालांकि लव का भी कारक है और भी बहुत सारी कॉस्मेटिक और सौंदर्य वगैरह सबका कारक है। ब्यूटी हो गया, फैशन हो गया, डिज़ाइन हो गया, सिनेमा हो गया, इस तरह की चीज़ों का। लेकिन यूरेनस मीन्स हार्ड एस्पेक्ट, ये भी हार्ड एस्पेक्ट है ये। दिस कैन अफेक्ट बिटकॉइन एंड अदर करेंसीज। तो 11 तारीख को एक है इम्पॉर्टेंट इवेंट, और दूसरा है 16 और 18 के बीच में। और उसके बाद आता है फिर नेपट्यून जब डायरेक्ट होगा 28 तारीख को, और 29 तारीख को सन और जुपिटर का स्क्वायर एस्पेक्ट। ओवरऑल जो सिचुएशन मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ वो ये कि अभी तक जो है एक दिन ऊपर एक दिन नीचे चलता रहा, और ये 1-2 दिन और चलेगा, और उसके बाद 9 या 10 तारीख से लेकर के 17 तक मार्केट ऊपर रहने की उम्मीद है। 17 के बाद 30 तारीख तक, आई डोंट नो इस महीने क्लियरिंग 30 की है या 29 की है, क्लियरिंग तक जो है मोस्ट प्रोबेबली मार्केट डाउन रहेगी। तो मैं सजेस्ट अपने सब्सक्राइबर जो पेड सब्सक्राइबर हैं, अभी टाइम वो आया नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली मैं उनको कॉल ऑप्शन बेचने के लिए सजेस्ट करूँगा 17 तारीख के आसपास टिल दी एक्सपायरी। तो ये मेरा एक जनरल व्यू है। फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, अप टू 8th 9th 1 डे अप 1 डे डाउन चलता रहेगा। अब हम 6 तारीख को अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 7 को फिर डाउन एक्सपेक्ट करें। 8 को हो सकता है फिर अप हो, लेकिन डोंट ट्रस्ट माई दीज वर्ड्स विच आई एम टेलिंग यू इन द वीडियो। ओके, तो ओवरऑल समझो 8-9 से लेकर के 17 तक मार्केट पॉजिटिव रहेगी, एक्सेप्ट आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स इन मिडल ऑफ द नेक्स्ट वीक से गिरना शुरू करेंगे, और एंड ऑफ द मंथ तक ओवरऑल वीक रहेंगे सारे, मोस्टली सारे स्टॉक में भी 1-2 एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट लेकिन रहेंगे। पीएसयू बैंक्स हो सकता है एक हफ्ता और वीक रहें, लेकिन प्राइवेट बैंक, इंडसइंड बैंक हो गया, या जैसे एक्सिस बैंक हो गया, या फिर जैसे M&M फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ऐसे मैंने कुछ लास्ट टाइम भी वीडियो में कहा था कि ये स्टॉक्स थोड़े से पॉजिटिव लग रहे हैं मेरे को, जो एक हफ्ते या 17 तारीख तक ऊपर जा सकते हैं। 17 के बाद आई विल बी
बहुत शार्प फॉल तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन वीकनेस इन द मार्केट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो उस वीकनेस में आई विल प्रेफर टू सेल कॉल ऑप्शन, आई विल प्रेफर टू सेल बैंक निफ्टी का भी कॉल ऑप्शन बेचना पसंद करूँगा बजाय पुट लेने के। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट कमिट द मिस्टेक ऑफ बाइंग पुट ऑन 17 कि भाई उसको मैं होल्ड करूँगा एंड ऑफ द एक्सपायरी तक। आपका प्रीमियम पूरा लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बी केयरफुल। तो दिस वाज माय स्मॉल वीडियो ऑन मंथली फोरकास्ट ऑफ जून। आई एम श्योर इट विल बी यूजफुल टू यू एंड आई विश दैट यू मेक प्रॉफिट, यू मेक मनी आउट ऑफ इट, चाहे आप पेड सब्सक्राइबर हो या नहीं हो। लेकिन अगर मेरे इस फोरकास्ट से आपको फ़ायदा होता है तो मुझे डेफिनेटली बहुत खुशी होगी। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।